चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम वोच्छम अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाओं का वर्णन है। पहली भावना अनित्य भावना। अनित्य भावना के अंतर्गत धन लक्ष्मी चंचल है, अस्थिर है, इसका बहुत अच्छा वर्णन आचार्य कुमार स्वामी कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 14 और 15। ये दोनों गाथाएं बड़ी सरल हैं, लक्ष्मी की चंचलता को प्रकट कर रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 14। उच्चारण। जो जो संचि ऊण लच्छिम आधा छ लच्छिम लच्छिम धरणी यले संठवेदी ऐदूरे सो पुरिसो तम लच्छिम आधा छ लच्छिम पाहाण समाणियम कुणदी। जो संचि ऊण लच्छिम धरणियले संठवेदी ऐदूरे सोपुरिसोत्तम लच्छिम पाहाण समाणियम कुणदी। बहुत अच्छी गाथा। लक्ष्मी का दान करना चाहिए, लक्ष्मी का भोग करना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी का संचय नहीं करना चाहिए। संचय करते हैं तो क्या होगा? जो संचि ऊण संचय करके लच्छिम लक्ष्मी को, जो लच्छिम लक्ष्मी को, जो व्यक्ति लच्छिम लक्ष्मी को संचि ऊण संचय करके, लक्ष्मी का धन का संचय करके क्या करता है? धरणियले धरणी पृथ्वी, यले तल, पृथ्वी तल पर धरणी तल पर, पृथ्वी के सरफेस पर, पृथ्वी तल पर संठवेदी अच्छे से स्थापित करता है। अच्छे से स्थापित करता है मतलब पृथ्वी में गड्ढा खोदकर उसके अंदर अच्छे से स्थापित करता है, छुपा देता है, गाड़ देता है। जैसे हम पौधे का बीज धरणी तल पर पृथ्वी में गड्ढा खोदकर उस बीज को छुपा देते हैं, उसमें से पेड़ उगने लग जाता है, पौधा उगने लग जाता है।
जैसे उस बीज को छुपाया जाता है वैसे ही धन को भी छुपा दिया जाता है। पहले किया जाता था, आजकल तो ऐसा नहीं करते हैं, पहले ऐसा किया जाता था क्योंकि कोई सेफ्टी की व्यवस्था नहीं रहती थी। धन है क्या करें, या तो अपने मकान में ही कहीं किसी कोने में छुपा दिया पृथ्वी तल के अंदर, और या फिर थोड़ा सा आसपास 100 मीटर 200 मीटर आधा किलोमीटर दूर कहीं जंगल में, कहीं ऐसी जगह जहाँ दूसरे लोग देख ना रहे हों, जाकर छुपा दिया। सेफ्टी की दृष्टि से ऐसा लोग करते थे। यहाँ क्या लिखा है, जो व्यक्ति लक्ष्मी को, धन को संचिऊण संचय करके धरणीयले धरणी तल पर संठवेदी स्थापित करता है, गाड़ देता है, अई दूरे अति दूर, धरणीयले अई दूरे अति दूर, धरणी तल पर बहुत ज़्यादा दूर, घर के अंदर एकदम पास में रख रहे हैं, चलो ठीक है, जब ज़रूरत होगी निकाल लेंगे, उपयोग में आ जाएगा। लेकिन अई दूरे अति दूर, किसी जंगल में किसी जगह पर, वहाँ पर निशान भी बना दिया। अब बारिश हुई और वो निशान गायब हो गया। गायब हो गया तो सारी की सारी धन संपत्ति जो गड़ाई गई थी वो भी गायब हो गई। देखते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं, अई दूरे धरणीयले संठवेदी, अति दूर धरणी तल में संठवेदी स्थापित करता है, गाड़ देता है। सो पुरुषो, वह पुरुष, वह पुरुष, वह व्यक्ति, तम लक्ष्म, तम उस लक्ष्म लक्ष्मी को, वह व्यक्ति उस लक्ष्मी को पाषाण समाण्यम, पाषाण के समान, पाषाण पाषाण पत्थर, पाषाण के समान कुणदी करता है। उस धन को, उस लक्ष्मी को पाषाण के समान करता है, उसको पाषाण बना देता है। बड़ी मेहनत करके धन अर्जित किया, लक्ष्मी का संचय किया, और उस लक्ष्मी को मिट्टी में, गड्ढे में छुपा दिया, तो क्या किया, वो लक्ष्मी नहीं, अब तो वो पाषाण है, अब तो वो पत्थर है। कुछ समय बाद भूल जाएंगे, कुछ समय बाद वो लक्ष्मी वहीं की वहीं रह जाएगी, हमारा मरण हो जाएगा, हम भूल जाएंगे कहाँ पर। अक्सर घर के कोने कोने में महिलाएं कहीं कुछ पैसे छुपा दिए, कहीं कुछ पैसे छुपा दिए। आजकल ऐसी आदत हो नहीं हो, पहले रहती होगी, जहाँ देखो वहाँ से कुछ पैसे निकल रहे हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता होगा, पैसे रखने के बाद भूल गए कि यहाँ भी रखे हैं, बाद में खोजने पर अरे यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। तो ऐसे ही जो व्यक्ति बहुत दूर पृथ्वी में अपनी संपत्ति को गाड़ देता है, उसने तो अपनी संपत्ति को पत्थर बना दिया। अब वह किसी काम की नहीं है, ना ही उस धन संपत्ति से भोग ही किया जा सकता है, ना ही उसका दान ही दिया जा सकता है। दोनों ही काम नहीं किए जा सकते, अब वो पत्थर है। ऐसे ही हम भी क्या कर रहे हैं, भले पृथ्वी में नहीं गाड़ रहे हैं, लेकिन अकाउंट भरते जा रहे हैं, इधर उधर इन्वेस्टमेंट के नाम पर करते जा रहे हैं, यहाँ वहाँ लगाते जा रहे हैं। जो धन संपत्ति हमारे जेब में नहीं है वो हमारे किसी काम की नहीं है। जो धन संपत्ति हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है। हमने उसके लिए कितनी मेहनत की, लेकिन उसको हमने इधर उधर इन्वेस्ट कर दिया। अब हम सालों साल उसको कुछ कर ही नहीं सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते, उसका
दान भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो अब वो संपत्ति हमारी नहीं है, किसी और की है। आगे की गाथा और अच्छा इसमें वर्णन करने वाली है, लेकिन अगर हम इस धन संपत्ति के स्वामी हैं तो हमें इसका उपयोग दान आदि कार्यों में करना चाहिए। संचय करके रखेंगे तो वो पत्थर के समान हो जाएगी, यहाँ ऐसा कहा जा रहा है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, जो, सो, पुरी सो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। संचि ऊण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। लच्छिम, तम और फिर से लच्छिम, पाहाण समाणियम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। धरणीयले, अई दूरे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। संठवेदी, कुणदी, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो व्यक्ति लक्ष्मी का संचय करके बहुत दूर पृथ्वी तल में गाड़ देता है, वह पुरुष उस लक्ष्मी को पाषाण के समान करता है। पाषाण के समान करता है मतलब अब ये किसी काम की नहीं है। जब किसी काम की नहीं है तो इसके लिए इतनी मेहनत क्यों की गई, इसके लिए इतना परिश्रम क्यों किया गया। आगे की गाथा बहुत अच्छी है। ये लक्ष्मी के साथ हमारा क्या व्यवहार हो, इसके लिए हमारा क्या चिंतन हो। गाथा क्रमांक 15, उच्चारण। अणवरयम, अणवरयम, जो, जो, संचदि, संचदि, लच्छिम, लच्छिम, ण, ण, य, देदि, देदि, णेय, णेय, भुंजेदि, भुंजेदि, अपणीया, आधा पा पूरा पा, अपणीया, अपणीया, वि, य, लच्छी, आधा च छ, लच्छी, परलच्छी, आधा च छ, परलच्छी, समाणिया, परलच्छी समाणिया, परलच्छी समाणिया, तस्स, आधा सा पूरा सा, तस्स, अणवरयम जो संचदि, अणवरयम जो संचदि, लच्छिम्णयदेदि णेय भुंजेदि, लच्छिम्णयदेदि णेय भुंजेदि, अपणिया वियलच्छी, अपणिया वियलच्छी, परलच्छी समाणिया तस्स, परलच्छी समाणिया तस्स। लीजिए, अणवरयम जो संचदि, अणवरयम अनवरत, अणवरयम अनवरत, जो संचदि लच्छिम, जो अणवरयम लच्छिम संचदि, जो व्यक्ति अणवरयम निरंतर, लच्छिम लक्ष्मी को, संचदि संचय करता है, जो निरंतर लक्ष्मी का संचय करता है, जो निरंतर धन का संग्रह करता है, संचय करता है। क्या कर रहा है वो? न य देदी, य और ण नहीं देदी, ना देता है,
ना दान में देता है, ना सुपात्रों को देता है। अणय देदी, नहीं देता है, और नहीं देता है, केवल संचय करता है, निरंतर संचय करता है, लेकिन देता नहीं है। संचय करे और साथ में देता भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो होता ही है, जब देना है तो दे देते हैं, जब तक नहीं दे पा रहे हैं तो संचय होता रहता है, फिर दे देते हैं। नय देदी, लेकिन देता नहीं है। णेय भुंजेदी, और ना ही भुंजेदी भोगता है। ना तो सुपात्रों को देता है, ना तो दान करता है, और नेय, और ना ही भुंजेदी भोगता है। अपने भोग उपभोग में भी उस धन संपत्ति का उपयोग नहीं करता है, नहीं कर पाता है। सुपात्रों को दान नहीं देता है, सुपात्रों को दान नहीं दे पाता है, केवल संचय करता रहता है। अनवरयम, अणवरयम, अनवरत, लगातार निरंतर मात्र संचय ही करता रहता है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपणियावीय लच्छी, लास्ट में लिखा है तस्स, तस्स उसकी, तस्स उसकी, अपणियावी अपनी भी, अपणिया अपनी, स्वयं की, निजी भी, लच्छी लक्ष्मी, उसकी स्वयं की लक्ष्मी भी, उसका खुद का धन भी, उसकी खुद की धन संपत्ति भी। पर लच्छी समाणिया, पर लच्छी समाणिया, पर दूसरे की लक्ष्मी के समान है। उसकी स्वयं की लक्ष्मी भी परलच्छी समाणिया, पर दूसरे की लक्ष्मी के ही समान है। उसकी स्वयं की लक्ष्मी भी दूसरे की लक्ष्मी के ही समान है। मेरे पास जो अमाउंट है मेरे अकाउंट में है, ना मैं उसका दान करता हूँ, ना मैं उसका भोग करता हूँ, तो वह अकाउंट में पड़ा हुआ धन मेरा नहीं है, दूसरे के धन के ही समान है। दूसरे के धन को ना हम दान कर सकते हैं और ना ही दूसरे के धन का हम भोग कर सकते हैं। दूसरे के अकाउंट में, बैंक की बात कर रहे हैं, दूसरे के या दूसरे के पर्स में, दूसरे के जेब में, कुछ भी बोलिए, दूसरे के जेब में जो पैसा रखा हुआ है उसका हम दान नहीं कर सकते, उसका हम भोग नहीं कर सकते। हमारे पास जो पैसा रखा हुआ है उसका हम दान और भोग दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन यदि नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे जेब में नहीं रखा, वो तो दूसरे के जेब में रखे हुए के समान है। वो धन संपत्ति हमारे अकाउंट में नहीं रखी है, वो धन संपत्ति दूसरे के अकाउंट में रखे हुए के समान है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं अपणियावी अलच्छी, तस्स उसकी, उस व्यक्ति की अपनी भी लक्ष्मी परलच्छी समाणिया, दूसरे के लक्ष्मी के समान, पराई लक्ष्मी के समान ही है। अपनी लक्ष्मी भी पराई लक्ष्मी के समान है। लक्ष्मी किसकी है? जो उसे भोग सकता है उसकी है। लक्ष्मी किसकी है? जो उसे दान कर सकता है उसकी है। जिसके पास लक्ष्मी को भोगने का अधिकार नहीं है, जिसके पास लक्ष्मी को दान करने का अधिकार नहीं है, तो वह लक्ष्मी भी उसकी नहीं है। जो उस लक्ष्मी को भोग नहीं सकता है, जो उस लक्ष्मी को दान नहीं कर सकता है, इसका मतलब वह लक्ष्मी उसकी है ही नहीं,
उसका भले स्वामित्व हो लेकिन वो उसकी है नहीं, क्योंकि वो उसे भोग ही नहीं सकता, उसे दान ही नहीं कर सकता है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर कहा है कि ये तो अपनी होते हुए भी पराई है। जैसे पराई लक्ष्मी किसी काम की नहीं, वैसे वो अपनी लक्ष्मी जो केवल संचय की गई है वो किसी काम की नहीं है। गाथा बड़ी अच्छी है, चिंतन में अवश्य रखिए। लक्ष्मी के बारे में हमें क्या करना है, इन गाथाओं को अगर हम सामने रखेंगे तो लक्ष्मी के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए वो हम निश्चित कर सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से अणवरयम, लच्छिम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। जो नीचे अपणिया, लच्छी, परलच्छी समाणिया, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। संचदी, देदी, भुंजेदी, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। ण, य, णेय, वि, य, ये सभी अव्यय हैं। लास्ट में तस्, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो व्यक्ति लगातार लक्ष्मी को संचय करता है, इकट्ठा करता है और न देता है और ना ही भोगता है, उसकी अपनी भी लक्ष्मी दूसरे की लक्ष्मी के समान है, उसकी खुद की लक्ष्मी भी दूसरे की लक्ष्मी के समान है। ये इतनी अच्छी अच्छी गाथाएं हैं, इतनी सरल सरल गाथाएं हैं, समझने में एक मिनट भी नहीं लगता। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और इतनी सरल प्राकृत भाषा में ये लिखी हुई गाथाएं हैं कि थोड़ा सा देखते ही अर्थ समझ में आ जाता है। भावनात्मक ग्रंथ है, भाषा बहुत सरल रखी गई है, भावनात्मक ग्रंथ है। ऐसी ऐसी चर्चाएं यहाँ पर हैं जिनका बार बार चिंतन करना हमारे लिए ज़रूरी है। आज दोनों गाथाएं जो आईं वो धन के बारे में सच्चाई को प्रकट कर रही हैं, हमारी पुरानी धारणाओं को तोड़ रही हैं। आगे भी ऐसी ही गाथाएं आने वाली हैं। इसी प्रकार से एक एक शब्द को हम समझने वाले हैं। ग्रंथ बहुत अच्छा है, और अगर थोड़ा बहुत 5-10% भी हमने इस ग्रंथ के अनुसार चिंतन मनन किया, अपने अंदर उतार लिया, तो हमारा कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को इस ग्रंथ से जोड़िए, स्वाध्याय से जोड़िए। प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।